अभी नाज़रीन के साथ भी मैं यही बात कर रही थी कि कुछ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जिनका हम पिछले डेढ़ 2 ढाई साल से सुन रहे हैं, टॉक ऑफ द टाउन है, कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ना कुछ चल रहा है और वो हमारी बातों का पॉलिटिकल टॉक्स का हिस्सा है। अगले 6 महीने कैसे होंगे इस साल के, आधा साल तो गुज़र चुका है, ये अब आपने बताना है। अगर मैं स्टार्ट लेती हूँ मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की बतौर प्रेसिडेंट यूएसए, पूरी दुनिया ज़ाहिर है उन्हें देखती है और उनके हम काम को भी देख सकते हैं, किस तरह से वो पीस मेकर का रोल निभा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उनकी ओपिनियन को पसंद करते हैं, कुछ डिसएग्री भी करते हैं, हर जगह पे कुछ ना कुछ चल ही रहा है। आप क्या देखते हैं कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के अगले 6 महीने इस साल के किस तरह के होंगे एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से? बहुत शुक्रिया आपका। डोनाल्ड ट्रंप को हम देखें तो असेंडेंट उनका जेमिनी है और जब जेमिनी की बात होती है तो कोई ना कोई ऐसा वो कहते हैं ना कि पत्ता फेंक देते हैं कि पूरी दुनिया में उसकी पजीराई होनी शुरू हो राइट, जाती है। तो आप देखेंगे कि ट्रंप की जो सारी ज़िंदगी है वो अ, अखबारात, इश्तहारात, मीडिया की ज़ीनत रहेगी। और रही भी है और रहेगी रहेगी, भी। नाइस। और करंट पोज़ीशन ट्रंप की अगर मैं देखूँ तो इस जी, वक़्त क्या है, तो इस वक़्त करंट पोज़ीशन ज़बरदस्त नज़र आती है। ये कार्ड आप देख सकते हैं इस एनर्जी में ट्रंप इस वक़्त दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहा है। हमने देखा कि ईरान की जंग हुई अमेरिका के साथ और हमने ये शायद डिसाइड कर लिया था कि अमेरिका की पोज़ीशन ज़रा डाउन हो जाएगी। बट ये है कि इसके बावजूद अमेरिका ने अपनी शिकस्त को बड़े तरीके से बचा के रखा और इसमें ट्रंप की जो है मईशत के मामलात जो कि अमेरिका के लिए करना थे, उसने किए। और वैसे भी मैं एक बात बताऊँ कि 2000 जो 26 है, इसका 1 के अदद की एनर्जी है और 1 प्रेज़ेंट करता है अमेरिका को और 1 शम्स भी है और 1 को 6 वीनस है अमेरिका की एनर्जी को मुतल्लिका। तो पैसे से मुतल्लिका ट्रंप जैसे ही आए हैं, मईशत अमेरिका की बेहतर हुई है। अब देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि हालात तो इतने ठीक नहीं हैं, लेकिन जिस तरह इसने वेनेज़ुएला के जो है सदर को पकड़ा और पूरे ऑयल के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, कुछ इसी तरह के मोहदात इसने ईरान के साथ भी किए, तो अपनी एक किस्म की जो चौधराहट है, उसको साबित किया है। चाइना जैसा मुल्क भी नहीं बोल सका, रशिया जैसा भी नहीं मुल्क बोल सका इस सारी सूरत-ए-हाल में। तो ट्रम्प का एक रोब तो है, रोब और दबदबा तो है, जो कि आपने पीछे बाराक ओबामा को भी देखा, जॉर्ज बुश को भी देखा, लेकिन इस तरह की आपको वो शोहरत वाली एनर्जी नज़र नहीं आई। लेकिन ट्रंप ने अपना दूसरा दौर भी जो है वो कह रहे थे कि शायद पूरा नहीं करेगा, लेकिन अभी भी कर रहा है। तो आने वाले वक़्त में ट्रंप की क्या एनर्जी रहेगी, अगर मैं 3 कार्ड की सूरत-ए-हाल निकालूँ, तो आने वाले वक़्त में करंट पोज़ीशन में अभी 3 माह ट्रंप के लिए मुश्किल के रहेंगे। ये जो भी चल रहे हैं, ठीक। जिसमें ईरान के मामलात चल रहे थे, कुछ इसराइल के मामलात, जंगों के मामलात, बट आने वाले वक़्त में ट्रंप कोई अच्छा इक़दाम कर सकता है अमेरिका के लिए और व्हील ऑफ फॉर्च्यून माली तौर पे या कोई बड़ी इसको हम कॉन्फ्रेंस बुला सकता है, तो मैं समझता हूँ कि ठीक। ट्रंप की आने वाले वक़्त में भी एनर्जी अच्छी नज़र आती है। कोई ऐसा मसला पेश नहीं आता कि आप समझेंगे कि शायद ट्रंप का जो है कैरियर डाउन हो जाएगा, शोहरत में कमी हो जाएगी। तो ट्रंप मीडिया की मज़ीद ज़ीनत बनता रहेगा। कोई ख़ास राजयोग है उसके हाथों पे, अगर हम उसके हाथों की लाइनें देखें, तो 2 चीज़ें एक बड़े जो है कॉम्बिनेशन में है। एक तो ये कि उसने स्ट्रगल बड़ी की है। आपने देखा था जी, इनका हाथ? जी, बिल्कुल स्क्रीन पे ही मैं ऑब्वियसली अभी स्क्रीन तो। पे बिल्कुल मिल जाता है और तो क्या ख़ास था इनके उफ हाथ में? देखिए, उसके लाइक हाथ इन की टर्म्स ख़ास ऑफ बात अगर मैं लाइन्स? यहाँ पे बात करूँ तो जिस बंदे के मुकद्दर की लाइन जो है, उसकी ज़िंदगी की लाइन के साथ अटैच कर रही होती है, तो वो बंदा बड़ा हार्ड वर्कर होता है। अपनी मेहनत से, अपनी सलाहियत से, अपनी काबिलियत से दुनिया में एक बड़ा मकाम लेकर आता है। तो उसने अपना मकाम या अपनी अहमियत बनाई है। तो ये एक उसकी एनर्जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ से मुतल्लिका, उसकी एनर्जी से मुतल्लिका, उसके स्टार से मुतल्लिका एक अच्छी एनर्जी है। और करंट एक ही कार्ड अगर मैं ट्रंप का निकालूँ तो करंट ये कार्ड की एनर्जी आपको टैरो कार्ड से अगर मैं देखूँ तो ट्रंप अपनी जगह पे अपना काम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छा उसके लिए आगे भी वक़्त अच्छा नज़र आता है। ठीक। और अभी आपने व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक कार्ड को दे के जी, कहा, जो कि तो माली मामलात से फाइनेंशियल मुतल्लिका से होता है, फ़ाइनेंशियल मामलात होते हैं। उनके एज़ अ बिज़नेसमैन भी हम बात कर सकते हैं बिकॉज़ ही इज़ अ बिज़नेसमैन राइट? बिज़नेसमैन है, तो उसकी उस पे भी सोच हम कह सकते हैं आपको याद होगा कि जब नवाज़ शरीफ पाकिस्तान में हुकूमत करता था, तो कहते थे कि नवाज़ शरीफ का दौर जो है, वो बिज़नेस से मुतल्लिका है क्योंकि वो बिज़नेसमैन बंदा है।
तो खान जो है वो अगर काम करता तो कहते थे कि ये पढ़ा लिखा बंदा, ये एजुकेशन को फ़रोग़ दो देगा। जिस तरह की सोच होती है, जिस तरह के हुक्मरान होते हैं, वो अपनी सोच साथ लेकर आते हैं। तो खान की सोच ये थी कि अवेयरनेस आए, अवाम में अवेयरनेस आए, अवाम को पता चले, तालीम के ऊपर बात, शौकत खानम जिस तरह उसने बनाया, तो मेडिकल के ऊपर बात, तो जिस तरह बिज़नेसमैन आएगा तो वो बिज़नेस की बात करेगा, वो सड़कें बनाएगा, रोड बनाएगा, प्लाज़े बनाएगा, तो बिज़नेस की एक सोच होगा, दूसरे कंट्री से बिज़नेस लाएगा। और जो पढ़ा लिखा बंदा, मैं ये नहीं कहता नवाज़ शरीफ पढ़े लिखे नहीं थे या उनको समझ नहीं थी, लेकिन आपकी उनका उन कॉन्सेप्ट ज़रा उनका डिफरेंट है। कॉन्सेप्ट जो है उसका असर पड़ता है मुल्क व कौम पर। ठीक, और अगर मिस्टर मोदी की बात करते हैं, हुँ, क्या हुँ। कहना चाहेंगे? तो अब आप साथ ही मोदी की अगर इंडिया की बात बात की तो करते हैं। आपने देखा कि मोदी जो है बाई पैशन कसाई था, तो अगर तो उसने यही किया कि जो उसकी सोच है, मोटी सोच थी, तो पाकिस्तान के ऊपर उसने अटैक करने की कोशिश की और फिर मुँह की खाई। और जिस तरह उसकी पज़ीराई पूरे दुनिया में नहीं हो सकी थी, जिस तरह वो कह रहे थे कि जी इंडिया जो है साउथ एशिया को, जनूबी एशिया को लीड करेगा, तो मोदी खुद भी मरा और पूरा इंडिया को भी मरवा दिया। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल हाँ जी, पॉइंट ऑफ मोदी व्यू की करंट क्या एनर्जी कहते हैं? क्या नज़र आती है? तो करंट एनर्जी मोदी की तो इस वक़्त तो बेहतर है। मैं फिर आपको स्टेबल? स्टेबल है। लेकिन पहले जो उसकी एनर्जी थी उसमें ज़ाहिर बात है पाकिस्तान से बड़ी मुँह की खाई है मोदी ने। लेकिन आने वाले वक़्त में मोदी की एनर्जी जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है, बिल्कुल। यहाँ पे ये एनर्जी जो है मोदी की जो है वो प्रॉब्लम की तरफ लेकर जा ऐज़ इन रही है। क्या हो सकता है? अ, ये हो सकता है कि शायद आने वाला इलेक्शन मोदी ना जीत पाए। या मोदी आप आगे इलेक्शनों में ना देख सकें, आप आगे बतौर वज़ीर-ए-आज़म ना देख सकें और इंडिया ये जो का। कहा जाता है कि इंडिया की और रियासतें या और कुछ उसमें डिवीज़न होगी, बिल्कुल होगी, कब बिल्कुल तक होगी। चांसेज़ है उसके? देखिए आफ्टर 2 इयर्स के बाद आपको ये बिल्कुल पता चलेगा इस बात के। और अभी पानी के मामलात जो हैं इंडिया के मज़ीद हल होना, क्योंकि ये वाटर साइन के मुतल्लिक़ एनर्जी है, तो पानी के मामलात भी काफ़ी अफ़ेक्टेड हो सकते हैं। या आगे जाके कुछ जो सूरत-ए-हाल पेश आएगी आलमी सतह पे, वो इस तरह की सूरत-ए-हाल जैसे इस वक़्त जुपिटर का जिस तरह आना, कैंसर में आना, जिस तरह बहुत से कंट्रीज़ को पैसा मिल रहा है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो इसी तरह दुनिया के मामलात में भी कुछ ख़राबियाँ पैदा होंगी। जैसे ज़लज़लों का मज़ीद आना, सैलाब का ज़्यादा आना, जिस तरह ज़मीनी कटाव का ज़्यादा होना, तो आपको आफ़ात और मुसीबतें पूरी दुनिया पे नज़र आएँगी। ये कम से कम नवंबर और दिसंबर तक नज़र आएगा। नहीं तो अगर आपने ये जो बात की है, मानसून की बात करते हैं और पाकिस्तान की बात हुँ, करते हैं और हर साल मानसून में हुँ। पाकिस्तान के कुछ एरियाज़ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। इस दफ़ा फिर तो होंगे, इस बार उसी काफ़ी ज़्यादा होंगे। उसी हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी के साथ होंगे या कुछ बेहतरी ज़्यादा, होगी क्योंकि ज़्यादा प्रिपरेशंस होंगे। हमने की होंगी? अभी तैयारी करनी चाहिए, ज़्यादा होंगे। आपको याद होगा कि पिछली बार भी इंडिया ने जब पाकिस्तान में पानी छोड़ा, तो दरियाए रावी तक जो है पानी आया हुआ था और फिर आगे कई सोसाइटियों तक आ गया था। तो इसी तरह माली और के जानी नुकसान हुआ। माली और जानी नुकसान ज़्यादा हुए। तो अब भी इस तरह के आफ़ात और जो ज़लज़लों का आना दूसरे कंट्रीज़ में, जिस तरह अभी आपने वेनेज़ुएला में देखा, कितने ख़तरनाक किस्म राइट, के जो हुए ज़िलज़िला। ज़लज़ले आए और दुनिया जो है वो काफ़ी हद तक उसका ख़मियाज़ा भुगत रही है। तो ये जो चीज़ें हैं ये मज़ीद आपको देखने के मिलेंगी। ये जो 2026 के जो 6 महीने बाकी बचे हैं, तो उसमें आप देखेंगे तो एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी सैटर्न जो है, सैटर्न भी अपनी एनर्जी के साथ आया है। जिस तरह जुपिटर पैसा और माली हालात में बेहतरी लेकर आता है, इस तरह सैटर्न के ऐसे हालात पैदा होना आलमी सतह पर, मुल्की सतह पर प्रॉब्लम्स का सामना भी करना पड़ सकता है, हो भी सकता है, तो इसलिए एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए। बल्कि अभी मैं बात करूँ कि जिस तरह यूरोप में आपने देखा गर्मी की शिद्दत, जो कि बढ़ी हुई है। और 1000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो जी, जान से तो चले ये गए। एनर्जी आपको सारी इस तरह की 2026 के नवंबर और दिसंबर तक मिलेगी। ऐसे वाक़यात आपने देखे नहीं होंगे कि लाइट्स जो है वो पिघल रही हैं या बहुत ज़्यादा हीट हो गई और वो सारे बाहर ग्लोबल आ गए। वार्मिंग जो तो है ये सारा कुछ ग्लोबल चेंज आएगा और ये चेंज आप देखेंगे, पूरी दुनिया में देखेंगे, नवंबर-दिसंबर तक, नवंबर-दिसंबर ये तक। आपकी प्रेडिक्शन है। जी, इसकी आपको देखिएगा। चलिए जो भी हो बेहतरीन हो, हमारी कोशिश है कि हम बस आपके ये जो फ़ील्ड है और इस पे जो आप देख रहे हैं या बता रहे हैं, उसका सिर्फ़ टेस्ट करें, जी, ऐसे ही उसको अपने ऊपर हावी ना करें। ऐसा ही जो भी हो बेहतरीन ये तरीके तो से हो और एनर्जी ये तो से इट्स जस्ट फॉर फन, फॉर इंटरेस्टिंग इंस
इंफॉर्मेशन। ये बताइए, अगर मैं बात करूँ मिस्टर इमरान खान की, हुँ, हुँ। बानी पीटीआई हैं और हर महीने कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल होती है या नहीं होती, लेकिन अक्सर ये बात हो रही होती है पॉलिटिकल लेवल पर कि उनकी रिहाई है या नहीं है, या अब मामला क्या होंगे, या सर्टन केसेस में मज़ीद और सज़ाएँ हो रही हैं पीटीआई मेंबर्स को, या कुछ को जो है उसमें से एक्सक्लूड कर दिया गया है, बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। ये कुछ मामलात पीटीआई के चल रहे हैं पिछले ढाई साल से ऑनवर्ड्स। आप क्या कहते हैं? अगले 6 माह में मिस्टर इमरान खान की रिहाई के चांसेस आपको नज़र आते हैं, या पीटीआई में कुछ हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी आए? देखिए जी, खान की रहाई तो मुझे नज़र नहीं आती, एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, इस वक़्त तो नज़र नहीं आती। 2026 में तो खान रहा नहीं हो रहा। बट ये है कि खान का अपना सितारा जो है वो अरूज पे है। यानी कि मैंने जिस तरह ट्रंप की बात की, कुछ सियारों से मुतल्लिका एनर्जी जो है खान की भी वैसे ही मिलती है। मीडिया में रहना, हमेशा रहना, ख़बरों में रहना, चाहे जेल में है, लेकिन खान हमेशा मौज़ूए बहस रहा है। लेकिन अभी 2026 तक खान की अगर एनर्जी की बात करूँ तो उसको ऑप्शंस इस वक़्त भी होंगी। अगर आई तो ऑप्शन ये आएगी कि आप रिहा हों, तो या तो आप आउट ऑफ कंट्री चले जाएँ, तो या फिर बनी गाला तक महदूद। आज़ादाना फिरना खान के लिए नज़र नहीं आता, और मैं बल्कि ये समझता हूँ कि अभी भी खान की जो है 5 महीने थोड़ा-सा सख्ती का अनसर रहेगा, और रहाई तो मुश्किल है। और अगर चलें, सपोज़िडली वो रिहा हो जाते हैं, हुँ, किसी न किसी वक़्त तो चले, हुँ। ये एक टाइम भी आएगा फ्यूचर में, आप वो दोबारा, आपको लगता है कि वो इक़्तिदार में आएँगे मिस्टर इमरान खान? देखिए, चांस हमेशा रहा है, खान की एनर्जी जब भी हम चेक करते हैं, तो खान लीड करेगा अपनी पार्टी को। अगर ना भी वज़ीर-ए-आज़म हुआ या आया, तो ऐसे जिस तरह अभी आप लीडर? देखेंगे लीडर के तौर पे तो एक ऐसी एनर्जी नज़र आती है खान की कि वो हमेशा लीडर नज़र आता आएगा। इस वक़्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देखें तो बिलाशुबा मरियम नवाज़ या शहबाज़ हुकूमत तो कर रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं कि नवाज़ शरीफ क्या इसमें कलीदी किरदार अदा नहीं कर रहा? तो खान का ऐसा करैक्टर या ऐसा किरदार नज़र आता है कि अगर वो एज़ ए वज़ारत उज़्मा ना भी गया या उस तरफ ना भी जाता है, तो अगर बाहर आता है तो उसकी पार्टी को वो अपनी पार्टी को प्रॉपर लीड करता है, क्योंकि खान का चेहरा हमेशा के लिए बिकेगा, बिकता हुआ नज़र आता है। बिलाशुबा जैसे भी मामलात हैं, वो जेल में गया और उसके ऊपर एक प्रॉब्लम तो रही, लेकिन आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के लिए भी उसने काफ़ी काम किया, शौकत खानम की सूरत में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप का जितवाना। इसके अलावा उसकी अपनी भी फेस उसका फ़ेमिलियर है, और उसकी एनर्जीज़ भी बड़ी ज़बरदस्त है। अगर खान इस वक़्त जेल से बाहर हो, तो आप देख सकते हैं कि खान की अपनी ही एनर्जी है, खान अकेला भी लड़ लेता है हर चीज़ से, हर मामले से। तो खान का बाहर आना ही सबसे बड़ी एनर्जी है। बाहर आएगा तो वो फिर हालात ये नहीं होंगे। सिर्फ़ जेल में रह के उसकी एनर्जी उस तरह नहीं हो रही या उस तरह के काम नहीं हो रहे, बट ये है कि अगर आएगा तो वो लीड तो करेगा। ठीक। और अगर हम नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कौन हो सकते हैं? देखिए जी, नेक्स्ट प्राइम मिस मिनिस्टर में आसिफ़ा हो सकती हैं, या मिस्टर बिलावल हो सकते हैं, मिस मरीम नवाज़ हो सकती हैं, या मिस्टर आसिफ़ा की शहबाज़ शरीफ़ एनर्जी होंगे? निकालूँ तो आसिफ़ा की एक अच्छी एनर्जी नज़र आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की एनर्जी इतनी अच्छी नहीं है। और मरियम नवाज़ की बात करूँ तो बिल्कुल ऐसी एनर्जी नज़र आती है कि मरियम नवाज़ जो है एज़ ए प्राइम मिनिस्टर आ सकती हैं। यहाँ पे अगर इस तरह की अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो खान के मामला से मुतल्लिका कुछ ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर वो पूरे हो जाते हैं, तो मरियम और खान ये इन दोनों का मैं कॉम्पिट कम्पेटिटर्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। इन दोनों की अच्छी मुझे एनर्जी नज़र आती है, और अगर मैं नेक्स्ट जो बिल्कुल, लेकिन मिस्टर यहाँ इमरान पे खान और मिस मरीम नवाज़ आप कह रहे हैं, इनके दरमियान एक आमने-सामने हो हाँ जी, सकते हैं। हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे शहबाज़ शरीफ भी जो है, उसका भी कार्ड अच्छा और है। मिस्टर नवाज़ शरीफ नवाज़ शरीफ की बात करूँ तो नवाज़ शरीफ ऐसे ही किरदार अदा करेंगे बैक बेंच पे? ब्लैक बैक पे, क्योंकि नवाज़ शरीफ का अगर कार्ड की बात करें तो वो सिर्फ़ लीड करते हुए नज़र आते हैं, जिस तरह मैंने बात की थी खान के हवाले से। तो ये 3 लोग जो है शहबाज़ शरीफ, दूसरी तरफ मरियम नवाज़ और खान। और क्या पाकिस्तान पीपल पार्टी में भी कोई हो सकता है, तो यहाँ पे आसफ़ा की मैंने बात की थी, वो इसमें शामिल हो सकते हैं इस दौड़ में कि जी जो है वज़ीर-ए-आज़म जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी का हो। लेकिन ये जब हम इलेक्शन के करीब जाएँगे, तो फिर इसकी अच्छी एनर्जी निकल जाएगी कि फ़ैसला किस तरफ जाता है।
या ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन कॉम्पिटिशन बड़ा सख्त किस्म का होगा या इलेक्शंस के करीब जिस तरह अगर ऐसा भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ जो है वो जेल जाएँ और इमरान खान से भी बात करें, खान भी बाहर आए। लेकिन ये तब तक मुमकिन नहीं होगा जब तक कि जो है चीज़ें खान अपने तहफ़्फ़ुज़ात को सामने नहीं लाएगा, नेगोशिएशन नहीं होगी, चीज़ें आगे नहीं जाएँगी, तो ये कुछ प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन ये 3-4 लोग जो है मुझे इसमें नज़र आते हैं।